देखिए 26 तारीख से शुरू हुआ धरना जो 5 दिन से लगातार चल रहा था, उसको जो जिला स्तरीय 3 सूत्री मांगे थी वो अब मान ली गई हैं। और ये 26 सितंबर से धरना शुरू हुआ था, आज 1 अक्टूबर हो गया है। रात में भी चला, दिन में भी चला, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का इन लोगों ने, और कहा था कि हम जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी तब तक हम धरने से नहीं हटेंगे और यहीं दरी बिछाकर बैठे रहेंगे। तो खैर 30 सितंबर को इन लोगों की मांगें जो जिला स्तरीय मांगें थी वो पूरी मान ली गई हैं, जिसको एनपी न्यूज़ ने आपको हर एक अपडेट दिखाती रही। रात में भी दिखाई, दिन में भी दिखाई, किस तरीके से यहाँ विकास भवन में ना लाइट थी, ना कोई सुरक्षा के इंतजाम थे, ना कोई महिला पुलिस थी। महिला पुलिस की तो बात ही छोड़िए, कोई एक गेट पे गार्ड ही बैठा देते साहब तो थोड़ा सही रहता, क्योंकि कई सारी महिलाएं थी, अलग अलग ब्लॉक से आई हुई थी और यहीं 24 घंटे रह रही थी। आपकी क्या मांगों को मान लिया गया आंटी? हमारी 3 मांगे मानी गई हैं, जिसमें से एक तो हम लोगन का जैसे अब इस समय एज का फाउंडेशन हो जाएगा। जो हमारी पॉलिसी आई थी, जिस समय हमको ट्रेनिंग देके बाकायदा हमारा आवेदन हुआ था, ट्रेनिंग हुई थी, ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग हुई थी। साहब ने हमें सूचित किया कि अब आगे से जो नई पॉलिसी आएगी उसमें आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका उम्र का फाउंडेशन रहेगा। इसलिए हम लोगों की एक मांग ये मानी गई है कि जब तक हमारे ग्रामीण क्षेत्र में समूह व ग्राम संगठन, क्लस्टर फेडरेशन, सीएलएफ जब तक चलेंगे और जब तक राष्ट्रीय ग्रामीण योजना चलेगी, तब तक हम लोगों को हमारे बेरोजगार कोई नहीं किया कोई नहीं किया जाएगा। इसमें से जो हमारी पुरानी 17-18 आईपीआरपी हैं, जो क्लस्टर लेवल पर काम करती हैं, वो अब नहीं निकाली जाएंगी। ऐसा हमारे माननीय सांसद जी ने मौखिक भी आश्वासन दिया है हमारे धरने में आके, और लिखित भी दिया है, तो उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और दूसरी मांग हमारी थी कि जिसमें हम लोगों का जैसे कि ये रहता है, जो हम काम करते हैं वो मानदेय हमारा सीएलएफ के खाते में आता है, फिर सीएलएफ द्वारा हमें मानदेय दिया जाता है। तो जब हमारे बचत खाते में नहीं आता है, तो जब ये लोग हमारा ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हमारी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि महिलाओं से संबंध अच्छे बनाने में समय लगता है, तो इसलिए हमें वेतन समय से नहीं मिल पाता है। तो दूसरी मांग को ध्यान में रखते हुए सांसद जी ने समझा और पूछा हमें सब लोगों से, हमने अपनी कठिनाई का परिचय दिया, तो उन्होंने दूसरी मांग भी हमारी मान ली, क्योंकि जब तक हमें बचत अकाउंट में, हमारे खुद के अकाउंट में वेतन नहीं दिया जाएगा, मानदेय नहीं दिया जाएगा, तब तक के लिए हमारी ट्रांसफ़र प्रक्रिया बंद कर दी गई है। तीसरी मांग, जैसे कि हम लोग धूप, गर्मी, बरसात में काम करते हैं, हर जगह भटकते रहते हैं, उसके बाद भी हमारी स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। वो हमारी पॉलिसी में था कि हमारा स्वास्थ्य बीमा करवा के, और जो भी हमें बीच में हारी बीमारी, परेशानी जिस दीदी को आती है, तो पहले तो वो पैसा खुद लगा देगी और उसके बाद जब उसका बिल लगाएगी तो उसको पेमेंट सरकार देगी। ऐसा अभी तक नहीं हुआ, तो हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए हमारे सांसद जी ने उस शर्त को भी मान लिया है। इस तरीके से हमारी 3 मांगें पूरी हुई, जिसके लिए हम सांसद महोदय जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, समस्त अपनी टीम की तरफ से। रही बात जो रात्रि काल में हमारा समय बीता और जिस कठिनाई में हमने ये 5 दिन काटे, उस समय में हमारी जो बिटिया नैन्सी कटियार, जो इस समय हमें लगता है अपना चैनल आगे, बहुत आगे तक ले जाएगी, उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उसने हमारा बहुत ही ख्याल रखा। रात्रि में जब कोई नहीं आता था, 8-9 बजे जब कोई नहीं आता था, तो बिटिया हमारी हमसे मिलने आती थी और हम लोगों का हाल पूछती थी, और उस समय भी हमें बता के जाती थी कि अगर आंटी तुम्हें कोई दिक्कत हो तो हमें फ़ोन करके बता दीजिए। इसलिए हम बहुत ही सराहना करते हैं इस चैनल की कि बहुत आगे तक जाइए, ये हम तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। खैर हम अपना काम कर रहे थे, हम कवरेज थी, जो ये महिलाएं बैठी थी, दिन में भी बैठी थी और रात में भी बैठी रहती थी, और इनके कोई इंतज़ाम नहीं थे, क्योंकि ना लाइटिंग थी, मैंने जैसा आपको पहले भी दिखाया,
और एक डर भी था कि देखिए एक नए नए रोज़ हादसे होते रहते हैं और ऐसे सन्नाटे वाली जगह में, क्योंकि सरकारी अफसर 5 बजे के बाद चले जाते हैं और ये ऑफिस जो है विकास भवन के मुख्य गेट हैं ये बंद हो जाते हैं, इसके बाद यहाँ कोई भी नहीं रहता है। उस समय भी ये महिलाएं रात में भी बैठी रहीं और सारी रात ऐसे बैठना, सुरक्षा के कहीं ना कहीं इंतज़ाम नहीं थे कि मांगों को न माना जाए तो कम से कम कुछ जो सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट करवा देने चाहिए, जो कि शासन की तरफ से नहीं करवाए गए। इसका मुद्दा भी मैंने उठाया, रात के 12 बजे भी आई और 10 बजे भी आई और यहाँ पे लगातार आप लोगों को दिखाती रही। खैर, इन लोगों की जो जिला स्तरीय 3 सूत्री मांगे थी वो पूरी कर ली गई और इसको एनपी न्यूज़ ने बड़ी प्रमुखता से चलाया, हर एक अपडेट्स आप तक पहुँचाई, लगातार दिन की भी रिपोर्ट दिखाती रही, रात की भी दिखाती रही, कब ये लोग रैली निकाले, किस किस से इन्होंने आश्वासन दिया है, किसको इन्होंने पत्र दिया है, सारा कुछ दिखाते रहे। तो अब अभी आप लोग बैठेंगी, राज्य स्तरीय मांग के लिए बैठेंगे? जी हाँ, राज्य स्तरीय मांग के लिए हम लोग बैठेंगे सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक। सुबह 10 से 5 बजे? जी जी। तो देखिए ये धरना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जो इनका ज़िला से जो होना था, जिला स्तरीय जो मांगी थी वो पूरी कर ली गई। बाकी राज्य स्तरीय मांगों के लिए ये लगातार ऐसे ही सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक बैठी रही।